Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar and today we learn FV. FV stand for Future Value. जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको परसेंटेज मिलते हैं. इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज होता है, रेट ऑफ अ परसेंटेज, और उस बेसिस के ऊपर आपका एनुअल अमाउंट क्या है वो हमें देखना है. ओके, सो फर्स्टली यू कैन सी हियर NPR स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अ पीरियड, दैट इज कॉल्ड 5 ईयर्स. इंटू 12 करेंगे तो यू गेट नंबर ऑफ अ मंथ, तो इट्स गोज अराउंड 60 मंथ्स मिलेंगे आपको. मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है महीने महीने में आप हज़ार रुपया जो है 1,000 जो है ये इंस्टॉल कर, मतलब ये आप डिपॉजिट कर रहे हो, आप दे रहे हो. ओके, और एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज़ कॉल्ड 7% इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है. तो फ्यूचर वैल्यू आपकी कितनी होगी ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो ये फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज़ योर फॉर्मूला दैट इज़ कॉल्ड इक्वल FV. FV stand for future value. Return the future value of an investment based on a periodic constant payment and constant interest rate. जो फिक्स अपना पेमेंट रेट है, फिक्स अपना इंटरेस्ट रेट है, उस बेसिस के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है. सो रेट, NPR, PMT, PV एंड टाइप. सो वी गो हियर रेट दैट इज कॉल्ड 7%. 7% अपॉन 12 करेंगे तो 1 मंथ का आपको मिलेगा रेट. NPR दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ अ पीरियड, दैट इज कॉल्ड 5 ईयर्स है. 5 इंटू 12 करेंगे हम लोग, सो 5 इंटू 12. एंड PMT जो मंथली आप करें दैट इज कॉल्ड 1,000, तो -1,000 देना है आपको. सो इधर मैंने मेंशन किया -1,000. ओके, सो PV लिया हमने, रेट मेंशन किया था उन्होंने 7% अपॉन 12 किया तो 1 मंथ का रेट मिला. NPR हम लोग का जो है इधर मिस्टेक हो गई है. NPR दैट इज कॉल्ड N2 इंटू 12 करना था अपने को. सो N2 इंटू 12, तो उधर मेरे पास से गलती से 8 प्रेस हो गया था. नंबर ऑफ रेंज N280 एंड 2,812, तो उस हिसाब से वो रेंज पे जा रहा था वो. सो नाउ यू कैन सी हियर अमाउंट जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड 71592.90. नाउ PV स्टैंड फॉर व्हाट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू होता है. कभी कभी क्या होता है, जब भी आप फ्यूचर वैल्यू मतलब आप कुछ भी अमाउंट मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके पहले एक आपको अमाउंट फर्स्टली एक फिक्स अमाउंट देनी पड़ती है. तो दैट टाइम वी कैन यूज द FV. उसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग इसके आफ्टर. सो नाउ नेक्स्ट कम टू दैट इज कॉल्ड टाइप. रिटर्न द फ्यूचर टाइप मतलब क्या होता है, रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट. ये डेफिनेशन होगा अपना FV का हो गया है. और टाइप मतलब क्या है, टाइप इज अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टाइमिंग ऑफ अ पेमेंट. टाइमिंग ऑफ अ पेमेंट मतलब आपने कब पेमेंट किया है, आपने बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में किया है या आपने एंड ऑफ द पीरियड में किया है. पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड देन 1 लेंगे एंड पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड रहेगा तो 0 लिया जाएगा. अभी कैसे होता है कि जब भी आप किधर किसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट में एक लिमिट दी जाती है कि 1 से लेकर 10 तारीख के अंदर आपको क्या करना है, अमाउंट डिपॉजिट करना है, अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है. अगर 10 के आफ्टर जाओगे तो आपको कम वैल्यू मिल जाएगी, कम इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा बिकॉज नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं. सो आपने पेमेंट अगर प्रॉपरली बिगिनिंग में ही पे किया है तो आप 1 लोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 72,10,10.53. बट अगर 1 निकाल रहा हो तो इट्स गोज अराउंड 71,592.90. सो इसमें जो डिफरेंस जो आ रहा है इस डिफरेंस इस थोड़ा डिफरेंस आपको शो ऑफ करके वैल्यू आपको शो ऑफ की जा रही है. सो अगर आपने बिगनिंग में किया रहेगा तो टाइप आपको 1 लेना है. सो वी सिलेक्टेड हियर टाइप 1 और टाइप 1 लेने से अपना आंसर आ गया 72,010.53. यही आंसर राइट है कि रॉन्ग है, क्रॉस वेरीफाई करना है. सो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने एक मैनुअल कैलकुलेशन किया है. सो मैनुअल कैलकुलेशन कैसे किया उसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं. ओपनिंग आपके पास कुछ ओपनिंग है क्या, नहीं है. हम लोग डायरेक्टली महीने में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1,000. सो हर महीने में मुझे 1,000 इन्वेस्टमेंट करना है तो हर महीने के लिए 1,000 सेम आएगा वैल्यू. सो मैंने ड्रैग किया 1,000 टिल 60 मंथ तक 1,000 सेम आ जाएगा. नाउ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होगा, जो मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा. इंटरेस्ट कितना परसेंटेज दिया था उन्होंने, 7% दिया था. 7% को हम लोग को अपॉन करना है, डिवाइडेड बाय 12 करना है. 12 करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, इक्वल मतलब इन सब की टोटल आएगी, ओपनिंग प्लस मंथली इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट. सो चाहिए तो आप डायरेक्टली इधर ऑल्ट इक्वल सम ले सकते हैं.
इसमें ओपनिंग को भी आपको ऐड ऑन करना है, अगर ओपनिंग रहेगा तो आपको इसको ऐड ऑन किया जाता है। अभी ये जो क्लोजिंग है ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा, एज ए ओपनिंग डिक्लेयर हो जाएगा। सो इक्वल करना है आपको और क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। सो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर क्लिक कर दिया और उसको हमें क्या करना है, ड्रैग करना है। सो इसको हमने ड्रैग कर दिया। अभी सब जगह आंसर 0 दिखाई देगा। क्यों 0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अपना क्लोजिंग बैलेंस अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, पूरा ड्रैग हम लोगों ने नहीं किया है। जब भी आप ये दोनों सेल को ड्रैग करोगे, सॉरी कुछ तो मिस्टेक हो गया। सो मिस्टेक क्या है देख लेते हैं हम लोग। जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया है ये 1000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इट्स रॉन्ग। अपने को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस मंथली इन्वेस्टमेंट इन दोनों को कंसिडरेशन करके इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था इसमें मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ओपनिंग प्लस मंथली इन्वेस्टमेंट, दोनों की टोटल जो भी आएगी तो ये आएगा अपना, और इसको भी हम लोग ड्रैग कर देते हैं। ओके जो आपने इंटरेस्ट रेट लिया है, ये इंटरेस्ट रेट जो है आपका दैट इज कॉल्ड N4 है, मतलब 7% लिया है। तो ये N4 को मुझे F4 डॉलर साइन देना है और डॉलर साइन दे के फिक्स करना पड़ेगा, जो मैंने फिक्स नहीं किया था इसलिए आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो जो भी मिस्टेक होती है अपने से उसको रेक्टिफाई करना आपको आना चाहिए। सो मैंने क्या किया था, सिर्फ मिस्टेक इसके अंदर कि जो मैंने 7% लिया था ये सेल सब जगह के लिए कॉमन है, फिक्स है, कांस्टेंट है। उसको फिक्स करने के लिए वी कैन प्रेस हियर F4 डॉलर साइन। सो N4 वाला सेल फिक्स होगा और सब जगह 7% दिखाई देगा। एंड जो आंसर है 72,010.53 ये आंसर इधर मैच हो जाएगा। तो ये आंसर इधर परफेक्टली मैच हो रहा है। ओके सो ये आंसर जो ये हम लोग ने जो कैलकुलेशन किया है उस आंसर के साथ मैच हो रहा है। दिस इज कॉल्ड यूजिंग ऑफ एक्सेल फंक्शन FV, और दिस इज कॉल्ड वी कैन लाइक कैलकुलेट मैनुअल कैलकुलेशन करके हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। नाउ टेक एग्जांपल, अगर आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट ठीक है 7% है और आपका जो PV है प्रेजेंट वैल्यू जो है, ये प्रेजेंट वैल्यू कितना है 5000 है। सो प्रेजेंट वैल्यू जब भी आपका 5000 रहेगा तो एज इट इज बाकी का सारा फॉर्मेट सेम रहेगा। तो एक बार डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। इक्वल FV स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू, शिफ्ट F3, रेट कितना आपका 7% है, अपॉन 12 किया जाएगा आपका NPR नंबर ऑफ पीरियड जो है ये कितना है 5 ईयर्स है। सो 5 इंटू 12 TMT पेमेंट मंथली आप कितना कर रहे हैं -1000 एंड PV स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू इज ऑल्सो -5000। आपने स्टार्टिंग में 5000 इन्वेस्टमेंट किया था, ओके और 5000 इन्वेस्टमेंट किया था और हर महीने में भी आप 1000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो 5000 आपके पास से जा रहा है, इवन लाइक 1000 पेमेंट भी जा रहा है, इसलिए दोनों को मैंने माइनस साइन दे दिया है। अगर मैंने माइनस साइन नहीं दिया 5000 को तो इधर आंसर क्या दिखा देगा, रॉन्ग शो ऑफ करेगा आपको। इसलिए आपको -5000 देना जरूरी है, बिकॉज वो अपने पास से जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो अपने पास से जा रहा है, इसलिए उसको हम लोगों ने -5000 जो है ये नेगेटिव में डिफाइन किया, मतलब माइनस साइन दे दिया हम लोगों ने उसको, और उसको हम लोगों ने कर दिया ओके। तो 78,681.03 आ रहा है। यही अगर मैंने इधर ऐड किया 5000, स्टार्टिंग में ओपनिंग मेरा 5000 था, सो आंसर जो है दैट इज कॉल्ड 79,098। सो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्या मिस्टेक आ रहा है इसमें। टाइप, अगर टाइप में अगर मैंने 1 डिफाइन किया तो 79,098.65, तो 79,098.65 ये आंसर हमारा क्या हो रहा है, मैचअप हो रहा है परफेक्टली। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ FV विथ प्रेजेंट वैल्यू। इसमें प्रेजेंट वैल्यू कितना अपना 5000 था, प्रीवियस पार्ट में प्रेजेंट वैल्यू नहीं था। नाउ टेक एग्जाम्पल, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 5000 का और आपका जो इंटरेस्ट रेट है ये 7% है और मंथली इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। एक एनुअली देखेंगे और एक मंथली इंटरेस्ट रेट देखेंगे। ओके सो इक्वल FV
प्रेजेंट वैल्यू, शिफ्ट टैब 3। रेट कितना दिया है, 7% दे दिया, 7% को अपॉन 12 कर देंगे हम लोग। NPR इज माई 5 years इंटू 12 इज इक्वल टू 60। एंड PMT पेमेंट मंथली कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक ही बार प्रेजेंट वैल्यू डिफाइन करें, एक ही बार हमने 5000 का इन्वेस्टमेंट किया है। और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड क्या रहेगा, सो वी कैन अप्लाई योर 1। सो आंसर कितना आ रहा है, 7088.13। ये कैसे हो रहा है, आपका इंटरेस्ट जो हो रहा है मंथली चार्ज हो रहा है। नाउ टेक एग्जांपल, अगर आपका इंटरेस्ट जो है ईयरली चार्ज होता है तो कैसे होगा, तो शिफ्ट टैब 3। फिर से डिलीट कर देता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ, FV प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू लेंगे हम लोग। देन रेट डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड 7%। वैसे ही रहेगा, इसको डिवाइडेड बाय 12 नहीं करना है क्योंकि ईयरली बेसिस कर रहे हैं हम लोग। एंड NPR जो है अपना कितना है, दैट इज कॉल्ड 5 years है, सो NPR इज माई 5 years। एंड PV स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड 5000। और पेमेंट आप क्या कर रहे हो, टाइप प्रॉपरली कर रहे हो, आप बिगिनिंग में कर रहे हो, तो इसको मैंने 1 ले लिया। इफ़ यू गो फॉर लाइक ईयरली जाओगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, बट मंथली बेसिस के इंटरेस्ट रेट पे जाते हो तो इंटरेस्ट रेट जाते हो तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। सो उसका एक एग्जांपल मैंने इधर साइड में निकाल के बताया है कि इफ़ यू गो फॉर लाइक मंथली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप जाते हैं, सो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड 7088.13, जो मैच हो रहा है इसके साथ। एंड इफ़ यू गो फॉर लाइक मंथली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जाते हो, जिसमें 1 से लेके 5 years ही है, ईयरली बेसिस पे जाते हो, तो आपका आंसर आता है 7012.76। जैसे उन्होंने प्रीवियस में कैलकुलेशन किया, सेम एज इट इज़ कैलकुलेशन करना है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। आपको जो अपना फ्यूचर वैल्यू है, ये फंक्शन बहुत अवेयरनेस हुआ रहेगा फ्यूचर वैल्यू के बारे में। जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और उसकी मैच्योरिटी होके फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी। सो आपको ये समझ में आया रहेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं एंड मोर शेयर कर सकते हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।